What's up, Bombay? Well, I think you can do better. 3, 2, 1. What's up, Bombay? That's like it. पैसे दिए मैंने इनको. Can you all hear me loud and clear, nice? Yeah? Okay, I'm going to ask a few more questions. 2 more questions. Couples in the house, give me a cheer. Singles in the house, give me a cheer. तुम देख रहे हो इन लोगों की तादाद तुमसे कम है, मगर एनर्जी काफी ज्यादा, क्योंकि इनकी एनर्जी नहीं जा रही है दिन रात झगड़े करने में. इनकी नहीं हो रही midnight conversations till 5 a.m. because we just feel like it. They're sleeping at 10, 11. इनके डार्क सर्कल्स नहीं है, इनका जीवन आसान है. लेकिन मैंने सुना था कि लोग कहते हैं कि प्यार जिंदगी को आसान बना देता है, लेकिन इस सिचुएशनशिप, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, घोस्टिंग और गैसलाइटिंग के ज़माने में जब तक ओल्ड स्कूल लव हमारा दरवाज़ा खटखटाता है, हम ही थक कर कह देते हैं यार इट्स कॉम्प्लिकेटेड. बात है 7 सितंबर 2014 की. मैं अपने कॉलेज की मिस फ्रेशर्स के बाहर खड़ी ही थी कि जब रजत मुझसे कह रहा था कि लिसन यार, आई एम लीविंग. एंड आई वाज लाइक व्हाई? अभी तो पार्टी शुरू हुई है. क्वाइट लिटरली. रजत जो पिछले कुछ हफ्तों से दावा कर रहा है कि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है, मेरे साथ पार्टी में मस्ती करने की बजाय घर जाना चाहता है. क्यों? उसे मेरे कपड़े पसंद नहीं आए शायद. सीरियसली? कम ऑन मैन, आई लुक फैबुलस. उसे मेरे दोस्त पसंद नहीं आए शायद, या उसे अपनी मम्मी की याद आ रही थी. I don't remember, and honestly I didn't care because while all of this was happening, मेरी दोस्त दौड़ते हुए मेरे पास आई और उसने मुझे बोला, तू पागल है क्या? यहाँ क्या कर रही है? तेरा नाम अनाउंस हुआ है अंदर, तू मिस फ्रेशर्स बन गई है. मिस फ्रेशर्स, मिस फ्रेशर्स, मिस फ्रेशर्स 2014. मैं, पता है बात मेरे लिए इतनी अनबिलीवेबल क्यों है? क्योंकि जिस लड़की को बचपन से लड़का, टॉम बॉय, भाई है हमारा यार, ये तो लौंडा है अपना, और एक बार तो हद इतनी पार हो गई कि मेरा एक दोस्त छुट्टी वाले दिन मेरे घर आ गया सिर्फ ये कहने के लिए, शेव करवाने जा रहा हूँ, चलेगी क्या? तो जब ये लड़की मिस फ्रेशर्स बनती है ना, तो थोड़ा शॉकिंग तो लगता है. देखो तुमने, ओके, बॉलीवुड फैंस इन द हाउस, गिव मी अ चीयर. तो जब फिल्मों में किसी टॉम बॉय टाइप की लड़की का सेकंड हाफ में ग्लो अप होता है और हर कोई बस उसे ही देखता है ना, अपनी अंजलि को ही ले लो, कुछ कुछ होता है वाली. अच्छा खासा ग्रीन फ्लैग अमन मिल चुका था, ग्लो अप हुआ नहीं कि राहुल हाजिर. लक्ष्मण ने भी संजू को इस ग्लो अप के बाद ही कहा था कि मैं हूं ना. ये ना मेरा वही मोमेंट है जब लड़के को लड़की से प्यार होता है. आई न्यू माई हेयर स्मूथनिंग वॉज गोना पे ऑफ, ओके? क्योंकि देखे हैं कभी किसी डीवा के करली बाल. एंड यू नो व्हाट एल्स आई वॉज एक्साइटेड फॉर? मिस्टर फ्रेशर्स. हम दोनों स्टेज से उतरेंगे, डांस करेंगे, एंड आई विल फाइनली हैव माई प्रॉम मोमेंट इन दिस कंट्री. मैं स्टेज पे पहुंची, मुझे क्राउन पहनाया गया, एंड ऑफ कोर्स आई फेल्ट लाइक अ प्रिंसेस, बट प्रिंस चार्मिंग तो मेरे पहुंचने से पहले ही स्टेज से उतर गया. हाउ रूड. मैं 2-4 मिनट ही तो लेट हुई थी बस. मैं पूरी बची हुई पार्टी वेट करती रही कि वो आएगा, मुझसे डांस के लिए पूछेगा और हमें लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा. व्हाट अ स्टोरी टू टेल माय चिल्ड्रन एंड माय ग्रैंड चिल्ड्रन. ओह सॉरी, आवर चिल्ड्रन एंड आवर ग्रैंड चिल्ड्रन. देखो, इमेजिनरी लव स्टोरीज तो मैं यूं पका लेती हूँ, लेकिन मिस्टर फ्रेशर्स बन गया मिस्ट्री फ्रेशर्स, और ना ही मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि अगले दिन जब कॉलेज में किसी ने मुझसे कहा ना कि जिसे मिस फ्रेशर्स बनाना था ना, वो आई ही नहीं, इसीलिए तुझे बना दिया. इट्स ओके, कांस्टेंट हैप्पीनेस की वैसे भी आदत नहीं है मुझसे. बचपन से ही जिंदगी खुशी और गम के साइन कर्व में गोते खा रही है. बैक टू बैक अगर 2 दिन बढ़िया निकल जाएं तो अंदर से आवाजें आने लगती हैं कि अब कुछ उल्टा होता ही होगा, बस तैयारी कर ले. ऐसा ही तो होता था बचपन में.
आधा दिन अच्छा निकलता था कि कलेश, यू नो, ब्राउन फैमिली एस्थेटिक्स। ये लोग जो कह देते हैं ना कि शादी कर लो प्यार तो हो ही जाता है, मुझे इन सब से पूछना है कि क्या ये लोग जानते हैं कि क्या होता है जब प्यार नहीं होता है? कैसा लगता है अपने माँ बाप के बीच एक आपसी प्रेम को देखने के लिए तरस जाना? पता है हम सब लोग ना ऊपर वाले से वही चीज मांगते हैं जिसकी सिर्फ और सिर्फ हमें भूख होती है। मुझे नहीं लगता उसके पास जो हमारी मांगी हुई मन्नतों की लिस्ट है उसमें कहीं पे भी वर्ल्ड पीस है तो बस घरेलू मसले। मैंने भी वही किया। मुझे याद है कि मेरे घर के पास एक मंदिर है, मैं वहां गई और मैंने ऊपर वाले से एक दिन एक ही चीज मांगी बस, that I don't want to die unloved। मुझे प्रेम को महसूस करना है, वो प्रेम जिसे जिया जाता है, वो प्रेम जिस पर कहानियां लिखी जाती हैं, दी जाती हैं मिसालें, जिस प्रेम की मुझे जरूरत नहीं, आदत हो उस प्रेम की। पता है मेरे जैसे जिन लोगों ने घर में ऐसा प्रेम नहीं देखा होता ना, हमें ना तो सच्चे प्रेम की समझ होती है और ना ही पहचान होती है, तो सिर्फ भूख। इसीलिए जब रजत ने मुझसे कहा ना कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है एंड इज ट्रूली अ फेमिनिस्ट, मैं मान गई। दैट्स ऑल इट टुक। हाँ, हालांकि उसका और मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म काफी अलग था। वो अक्सर मेरे लड़के दोस्तों को देखकर इनसिक्योर होकर झगड़ लेता था। जब भी मेरे मार्क्स उससे ज्यादा आते तो कहता कि लड़कियां खुद तो पढ़ लेती हैं और हम लड़के प्यार में आवारा पीछे रह जाते हैं। ये कहकर मुझे ब्लॉक कर देता था। उसको लगता था कि मैं तो लड़की हूं, मुझे टेक्निकल चीजों के बारे में क्या ही पता होगा। उसको सही लगता था, मुझे नहीं पता। इसीलिए नहीं कि मैं एक लड़की हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, नहीं अच्छी लगती मुझे ई बुक्स। अपने हाथों से किताबों के पन्ने पलटना चाहती हूँ। ई वीजा नहीं, अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प्स ही स्टैम्प्स चाहती हूँ। The one e thing that I like is equality। कुछ महीने लगे उसका वाला फेमिनिज्म समझने में, मगर समझ आ ही गया कि वो मेरा फेमिनिस्ट प्रेमी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी निस था। इसके बाद भी कुछ 2-4 लोगों ने समय समय पे मुझसे प्यार करने का दावा किया। कई बार दिल तुड़वाकर मैं भी सीख ही गई कि ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब इन प्रेम कहानियों में कुछ नहीं रखा, ये कहानी वाले सब के सब हमको मिलके पागल बना रहे हैं। पता है प्यार की कोई स्टैंडर्ड रूल बुक क्यों नहीं है? क्योंकि लव इज नॉट सपोज टू बी स्टीरियोटिपिकल। प्यार किसी दुकान पे टंगा स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्सेल कपड़ा है ही नहीं। इट इज सपोज टू बी टेलर मेड, दिल के हालात के नाप अनुसार। इमेजिन करो कि कोई तुम्हें महंगे से महंगे तोहफे दे, मगर तुम्हारे साथ एक टपरी पे चाय पीने में शर्मा जाए। देखो तुम दोनों ही गलत नहीं हो, मगर दोनों ही खुश भी तो नहीं हो। प्यार तब मुकम्मल नहीं होता जब कोई तुम्हें बेइंतहा चाहे, वो तब पूरा होता है जब तुम्हें कोई वैसे चाहे जैसे तुम चाहते हो चाहे जाना। यू नो, टेलर मेड। मगर 2-4 सस्ते, सुंदर, टिकाऊ मगर इल फिट रेडीमेड ऑप्शंस देखने के बाद मैं भी समझ ही गई कि मुझे इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। मैं अकेली अपने कंफर्टेबल लोअर और टी शर्ट में काफी खुश हूँ। और इसी समय, यू नो, राइट एट दिस टाइम एक कपड़ा, आई मीन एक लड़का मेरी जिंदगी में आता है। तुम लोगों को हम साथ साथ है वाला विनोद याद है? घर का छोटा मगर शैतान बच्चा। नाउ थिंक ऑफ पीकू, who has literally been dealing with shit all her life. Now imagine them together. ऐसा नहीं लग रहा किसी ने पास्ता में हरी चटनी मिला दी हो। Funny, right? He's funny. And I like laughing. Well, I'm dying to laugh. लेकिन एक बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। So I decided to date him but not get serious. Basically a red flag myself. इसलिए जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जाती तो उसको साथ ले जाती कि जैसे ही इनसिक्योर होकर झगड़ेगा मैं इसे छोड़ दूंगी। जानबूझकर करती ज्यादा शैतानी, फालतू बातें और नॉनसेंस डिबेट्स कि जैसे ही ऑफेंड होगा मैं इसे छोड़ दूंगी। एक बार ना एक सेम टेस्ट में हमारे मार्क्स, उसके मार्क्स मुझसे ज्यादा आए और मैं उससे झगड़ ली, ये कहकर कि तूने तो कर लिया मगर मैं रह गई। लुक एट द आयरनी।
कैसे ट्रॉमा से दूर भागते भागते हम खुद उसे कैरी करने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। भागते भागते हम खुद उसे कैरी करने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। मगर ना वो मुझसे झगड़ा, ना चिढ़ा, ना गुस्सा किया। मेरी नॉनसेंस डिबेट्स को उसने कब मिडनाइट कॉन्वर्सेशंस बना लिया, पता भी नहीं चला। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे लड़ता नहीं है, मगर इन सब मटीरियलिस्टिक बातों के लिए नहीं। अक्सर जब मैं अपनी दुनिया में खो जाती हूँ तो मेरे वक्त के लिए लड़ता है। उसे मेरा मी टाइम समझ नहीं आता और मुझे उसके कई जोक्स ऑफेंसिव लगते हैं, इसीलिए मैं अपना मी टाइम कम कर देती हूँ और वो अपने जोक्स बदल लेता है। मुझे पूरी दुनिया की अटेंशन चाहिए और उसे सिर्फ मेरी। एक दिन भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट ना दो तो झगड़ा हो सकता है, मगर झगड़े में वो कभी मुझ पर चिल्लाता नहीं है और मैंने रिसेंटली चिल्लाना बंद किया है। मेरे पापा को ना बहुत गुस्सा करने की आदत थी। मुझे मालूम नहीं पड़ा कि बदले में मैं कब इतना चिल्लाने लगी। हमें एहसास नहीं होता कि ये जो जनरेशनल ट्रॉमा की चेन्स में हम फंस गए हैं ना, हम इन्हें तोड़ भी सकते हैं। मुश्किल है, लेकिन है तो हमारे ही हाथ में ना। They say art is born in chaos. I want to tell them so is trauma. The only difference between art and trauma is love. You know, every broken person in this room right now could have been an artist only and only if they found love. So when this funny man and I realized that we might be falling in love, I decided to be truthful. So I told him, you know what? I am a mess. I don't want to pretend to be my best self and then break down into pieces later. So yeah, I am a mess. Mine. You're my mess, he said. It's been almost 9 years and I'm still a mess. But a better mess than I was 9 years ago. More artistic. I am his mess. उसे किताबें पढ़ना नहीं पसंद, कविताओं की तो बात ही छोड़ दो। अब पिछले 9 सालों में हजारों कविताएं सुन चुका है और अभी भी कहीं खड़ा मेरी कहानी सुन रहा है और सोच रहा है कि कौन सी लाइन उल्टी सीधी कर दी। मुझे उससे बस यही कहना है कि तू है तो लगता है, तू है तो लगता है कि है कोई जो मुझे चाह सकेगा। हाँ मैं हूँ अल्हड़ थोड़ी, हाँ हूँ जिद्दी, तेरे होने से है कोई जो मुझे मना सकेगा। तेरी आदतों में मेरी कितनी हरकतों ने घर ढूंढा है, तेरे ना होने से लुट जाएंगी छतें कहीं। सपनों का है घर मेरा, सब कहते हैं घर ऐसा सपनों में ही होता है। तेरे होने से लगता है वो घर मेरा, तू मेरे साथ बसा सकेगा। तू है तो लगता है कि है कोई जो मुझे चाह सकेगा। मैं हूँ मोहब्बत के लायक बहुत, ये कोई मुझे बता सकेगा। आयुष, जो मेरे लिए पिछले कई सालों से लाखों स्टीरियोटाइप्स तोड़ चुका है और अक्सर मुझसे शिकायत करता है कि तू सारी पेट्रियार्की का बदला मुझसे क्यों लेने लगती है। सच कहता है, मैं अनइंटेंशनली लेती हूँ कई बदले, मगर हिसाब बराबर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नो हाउ मच आई लाइक इक्वालिटी। सो Last year on 7th April 2024, I decided to break one big stereotype for him. So rather than waiting for him, I got down on my one knee and asked him to marry me. क्योंकि मैं जान गई हूँ कि ये वही प्रेम है जिसको जिया जाएगा, जिस पर कहानियाँ लिखी जाएंगी कविताएं, not because I am an artist, but because he is pure art. And you know, याद है वो लड़का जो मिस फ्रेशर्स वाले दिन मिला नहीं था? He's not just pure art. He's also Mr. Freshers 2014. The mysterious Mr. Freshers. I finally found him. Thank you. Kissing me, close your eyes and missing me. Oh, I can reach your lips on your I am the woman of the words
and he actions. It's in your eyes. And as you can see, a whole green universe, everybody. Thank you so much.